चलिए आज हमारा दूसरा क्लास है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक बातों को समझ रहे थे। आज भी अभी सेकेंड भी क्लास में बेसिक ही चलेगा। कल से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है उसको हम आपके सामने लाएंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। आज भी जो भी है सब बेसिक ही है। तो देखा जाए, ये तो सवाल एकदम आसान है, एकदम इजी है। क्या बोला है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही पूछा है। तो सुन लीजिए, इसमें ए और बी का मान एकदम दे दिया है कि ए के मान 2 है और बी के मान 3 है, एकदम वैल्यू। अब डायरेक्ट इसको मान कर दीजिए, पुट कर दीजिए कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, देखिए इसमें तो कुछ है नहीं। ए अनुपात बी 2:3 और बी अनुपात सी रहता 3:, मान लीजिए 4 कुछ भी रहता, तब ना जाके हम पहले बराबर करते हैं। इसमें पहले बराबर सब क्या करते हैं, ए और बी और सी निकालते, तब ना जाके इसमें पुट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब बताइए क्या है कि ए अनुपात बी डायरेक्ट मान दे दिया है, ए का मान 2 और बी का मान 3, तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना उरना नहीं है। तो देखिए ए के मान कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी के मान कितना है 3, हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए बी यानी ए गुना बी, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, बट्टा में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में ए बी यानी 3 दूनी के 6 होगा। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए कि क्या हो गया, 9 4 13 हो गया, माइनस 6 13 प्लस 6। ठीक है, तो सुन लीजिए, अब 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा और इसको जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया, तो 7/19। देखिए तो कहीं है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। तो बताइए आप प्रश्न एकदम कितना बढ़िया से समझ गए। तो क्या हम दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, एकदम समझ चुके होंगे यह क्वेश्चन। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, देखिए जाए। बहुत प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको देखा जाए। क्या बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है। तो आपसे पूछा है कि ए बट्टा बी, बी बट्टा सी और सी बट्टा ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान में, ए के मान 1/4 है ना, और बी के मान 1/3, सी के मान 1/2। हम क्या बोले थे कि जब भी रेशियो बट्टा में आ जाए ना, तो वह उस रेशियो का सही रूप नहीं है। क्या बोले थे कि सही रूप नहीं है। तो इस रेशियो का इस सही रूप नहीं है, तो इसको सही रूप बनाने के लिए हम क्या बोले थे कि नीचे वाला का कार्य कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। नीचे वाला क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो 4 के 3 की और 2 का एलसीएम हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब 4 के पाना पड़े कई बार 12 आ गया, तो 4 3 12, 3 बार में, तो 3 से और इस 1 में गुना करेंगे तो 3 हो गया। और 3 के पाना पड़े कई बार 12, तो 4 बार में 3 चौके 12 और 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 2 का पढ़ा करें कई बार में 12, 6 बार में, 2 छक्का 12, 6 बार में, तो 6 से और 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी अब ये रेशियो सही हो गया, यानी आपका मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:6, यानी ए के मान 3, बी के मान 4 और सी का मान 6 हो गया। अब जो आपसे पूछा उसका मान बता दीजिए। क्या बोला है, ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए। तो बताइए ए के मान कितना है, तो 3 है, भर दीजिए। और बी के मान कितना है, तो 4 है, यहाँ पे भर दीजिए। बी के मान कितना है, तो 4 और सी के मान 6 है, अनुपात सी के मान कितना है 6, ए के मान कितना है 3। अब सुन लीजिए ध्यान से, अब क्या करेंगे कि आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि कटेगा तो कटा सकते हैं, ना तो ध्यान समझिएगा कि ये जो रेशियो है ना, जो रेशियो है ये सही रूप नहीं है। हम बार बार बताते हैं कि बताइए कि रेशियो जो है बट्टा में रेशियो सही नहीं है। तो सही करने के लिए क्या करते हैं,
तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला क्या करते हैं? एलसीएम। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। और बोलिए 4 3 12, 3 बार में 3 तरीके 9 हो जाएगा। कि 6 दूनी के 12, 2 बार में, तो 2 से 4 तो 8 हो गया। और यह होगा 3 से 3 चौक 12, 4 से और 4 6 24 हो गया। तो बताइए आपका आंसर कितना आ गया? 9:8:24। देखिए तो कहीं दिया है 9 8 24। हाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो क्या बताइए ना, समझ गए? कितना बढ़िया है। क्या और देखा जाए? चलिए आगे देखा जाए, उसको भी देख लिया जाए। आगे प्रश्न क्या बोला है ये तो समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखा जाए। चलिएगा देखिए तो क्या बोला है कि A/B बराबर 5:7 और C अनुपात, ध्यान समझिएगा कि C/D बराबर 2A/3B है। लेकिन ध्यान समझिएगा, हम यहां से ऐसे कर सकते हैं A/B, ध्यान समझिएगा कि A/B बराबर 5:7 या C/D बराबर 2A/3B। तो यहाँ से C/D निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा बताइए? कि C/D 2, A के मान कितना है? 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 3 और B का मान कितना है? 7। तो यहाँ से बताइए C/D का मान ना निकल गया? 5 दूना का 10 और 17 का 21। बताइए तो अब आप समझ गए कि हमको निकालना क्या है। तो बताइए A के मान 5 है, B के मान 7 है और C के मान 10 है और D के मान 21 है। तो अब जो आपसे पूछा है ना बना लीजिए। तो बताइए ध्यान समझिएगा कि आपका निकल गया AC/D और आपका यहाँ पे आया हुआ है कौन? A/B। पूछा क्या है? AC/BD, यही पूछा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। AC, तो बताइए तो AC, तो A के मान कितना है? 5, C के मान कितना है? 10, अनुपात B के मान कितना है? तो 7 है और D के मान कितना है? 21 है। अब देखिए तो इसे करिएगा तो क्या हो जाएगा? 50 हो गया और 7 7 दूनी का 14। यानी बताइए कितना आपका आंसर आ गया? 50:147। देखिए कहीं है? हाँ है। ऑप्शन नंबर को इसमें है तो बी में है, देख लीजिए। तो बताइए कितना आसान था ये क्वेश्चन। लेकिन ये सब क्या है? बेसिक है। तो बताइए समझ में आ गया कि ना आ गया कि इसका मान कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए देखा जाए, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप समझ चुके होंगे। ठीक है चला जाए आगे। देखिए आगे प्रश्न क्या बोला है कि बोला है कि X/Y बराबर 3:2। X/Y बराबर कितना दिया है? 3:2 दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा है 2x² प्लस में 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर व्हाट? चलिए कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। यानी X/Y बराबर कितना दिया है? 3:2 दिया है। जो आपसे पूछा वो देख लीजिए क्या पूछा है। 2x² प्लस में 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। ठीक है, अब सुन लीजिए। 2 है तो 2, x का मान कितना है? 3। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अरे x के मान डायरेक्ट पुट करिएगा ना। x का मान कितना है? 3, तो 3 यहाँ पर पुट कर दीजिए। x का मान 3 पुट कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। प्लस 3, y के मान कितना है? 2, तो y के मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अनुपात 3 है तो 3। और बताइए x के मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 और y का मान कितना है? 2, तो बताइए 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 दूनी के 18 हो गया प्लस 2 दूनी के 4, 4 3 आई 12 हो गया अनुपात 3 का स्क्वायर 3 के 9, 9 तिया 27 हो गया और 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। तो अब बताइए तो इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा? 30 होगा अनुपात इसको घटा लीजिए तो कितना हो गया? 19। तो बताइए आपका आंसर कितना आ गया? 30:19। कहीं है देखे तो? हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो बताइए एकदम आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है
चलिए देखा जाए, आगे प्रश्न देखा जाए कि आगे क्या बोला है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। कहने का मतलब ए के मान सी दिया है, बी के मान डी दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि एम ए प्लस एन सी बट्टा में एम बी प्लस एन डी, ठीक है। तो बताइए एम है तो एम, ए के मान कितना है, ए के मान क्या है सी, तो क्या हो जाएगा एम सी हो जाएगा। प्लस में एन है तो एन, अब यहाँ पे देखिए सी है तो छोड़ दीजिए जस्ट का बस। हमको ए के मान सी दिया है और बी के मान क्या दे डी, तो हम ए की जगह ना भरेंगे, ए के मान क्या भरेंगे, तो ए के मान भर देंगे कितना सी, और बी का मान क्या भर देंगे तो डी। चलिए तो अब देखिए तो इसमें बी है तो इसमें कर दीजिए, यहाँ पे एम है, बी के मान क्या है तो डी है तो डी भर दीजिए, प्लस क्या है एन डी, तो जस का 10। ऊपर में देखिए तो सी कॉमन है तो क्या बचा, सी जब कॉमन हो गया तो एम प्लस एन बचा। नीचे में देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है तो क्या बचा एम प्लस एन, डी कॉमन है तो एम एम बचा और एन बचा। और देखिए तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा तो बताइए सी बट्टा क्या हो जाएगा डी। तो देखिए तो कहीं आंसर दिया है सी बट्टा डी, देखा जाए सी बट्टा डी। हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। तो बताइए कितना सटीक आंसर हुआ इसका। तो बताइए ऐसा प्रश्न आएगा तो ना बना लीजिएगा, एकदम बना लीजिएगा। चलिए लेकिन आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे प्रश्न क्या बोला है इसको भी देख लिया जाए। हाँ देखिए अभी तक का, अभी ये भी जो सवाल है ना बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत है, ध्यान समझिए पहले क्या बोला है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8। तो पूछा है और दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया, सी का मान पूछा है। सुन लीजिए कि ए प्लस बी, ये जो ए प्लस बी है, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का मान कितना दिया है 6 दिया है, बी प्लस सी का मान कितना है 7 दिया है, और सी प्लस ए का मान कितना दिया है 8 दिया है। लेकिन देखिए ये सब रेशियो में है, तो रेशियो में है तो मतलब कहने का मतलब आई एग्जिट वैल्यू इसका नहीं है, मतलब सही मान नहीं है, ए प्लस बी का सही मान यह नहीं है, ठीक है। एक कट के आया होगा, हो सकता है 12 हो 14 हो और क्या हो 16 हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसको 2 से कटाने के बाद क्या आ गया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8 आ गया है, मतलब ये कट के आया होगा। अब पता नहीं है कितना है, मतलब रियल वैल्यू नहीं है। जब रियल वैल्यू नहीं रहे तो हम बताइए, तो मान लेंगे सब में क्या शामिल है, मान लीजिए x शामिल है, यानी 6x है यहाँ पे 7x है और 8x है, ठीक। तो बताइए ध्यान समझिएगा, तो मतलब समझ गए a प्लस बी बराबर 6x और बी प्लस सी बराबर 7x और c प्लस ए बराबर क्या हो गया 8x हो गया। और a प्लस बी प्लस मान दिया है, ध्यान समझिएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14 दिया है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14 दिया है, ठीक है। तो सुन लीजिए अब बताइए, तो हम ध्यान समझिएगा सबको हम ऐड करेंगे तो देखिए तो 2 गो a है 2 गो b है 2 गो c है, यानी कहने का मतलब जब ऐड करिएगा तो ऐसे करिएगा 2a करिएगा ना, 2 गो a जब सबको जोड़िएगा तो 2a प्लस में 2b आप प्लस में 2c करिएगा, आई सब जोड़िएगा तो कितना 6 5, देखिए ध्यान से 6 और 7 कितना हो गया 13 और 13 8 कितना हो गया आपका 21 हो गया, ठीक है 21 x हो गया। लेकिन एक बात बताइए भाई 2c है यहाँ पे 2c यानी 2 गो c है 2 गो b है, तो बताइए सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या कि बताइए 2 गो a है 2 गो b है 2 c है, यानी हम कर सकते हैं 2 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, यानी 2 है 2a 2b 2c है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और ध्यान से a प्लस बी का मान दिया है कितना 14 दिया है, a प्लस बी का मान a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14 दिया है बराबर 21x। अब यार कटा सकते हैं 7 ली 3 बार में और 7 ली 2 बार में, तो ये 2 दूनी के 4, एक गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी बताइए x का मान कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 है 3 तो मतलब ध्यान समझिए इसको बढ़िया से लिखते रहे, यानी यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो गया, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x का मान कितना हो गया बताइए, x का मान आ गया आपका 4/3 आ गया। तो बताइए x का मान 4/3 आ गया, हो गया ही। अब से पूछा क्या वो देखा जाए,
तो सी का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है। तो जब हमको सी को निकालना, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया 14, हमको सी का निकालना है तो ए प्लस बी की जरूरत है। अरे ए प्लस बी का मालूम हो जाए तो सी का हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस बी देखा जाए तो ए प्लस बी कहाँ है, तो ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस बी बराबर कितना है, 6x है, कितना है 6x है ना। तो x के मान कितना भरना है, यहाँ पे x है, तो x के मान कितना भरना है, तो 4/3 भरना है। a प्लस बी बराबर कितना है, 6x है, x की जगह क्या भरना है 4/3, हम x की जगह भरते 4/3, 3 दूना का 6, 4 दूनी के 8, मतलब समझ गए कि a प्लस बी का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। लेकिन हमको a प्लस बी नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या c, तो हम a प्लस बी का मान यहाँ पे 8 भर देंगे। यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना आ गया 8, अब प्लस में क्या हो गया c बराबर 14, ये 8 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी बताइए c का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो बताइए देखिए ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। देखिए लेकिन बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए इसी पे एक और सवाल है, उसको भी देख लिया जाए, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, इसको भी देख लिया जाए। वही है कि a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 7, यानी बताइए सब अनुपात है तो हम क्या कर सकते हैं, एक समय कितना शामिल, एक शामिल, तो क्या कर सकते हैं बताइए कि a प्लस बी बराबर क्या कह सकते हैं कि 7x है, और बताइए b प्लस सी बराबर 6x है, और क्या है c प्लस ए बराबर आपका 5x, यही ना है। और सबको ऐड करिएगा तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो बताइए आपका 18 हो जाएगा कि 7 6 13 13 5 18 हो गया, 18x हो जाएगा। लेकिन बताइए दिया किसका मान पूछ रहा है आपसे, तो अब बताइए दिया किसका है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 27 दिया, a प्लस बी का मान दिया है, और ध्यान समझिए क्या दिया था, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 27, तो हम 27 लिख दिए। तो आपसे पूछा गया 1/a 1/b 1/c, तो मतलब हमको सबको का a का मान निकालना पड़ेगा, b के और c का सबका मान निकालना पड़ेगा। देखिए निकाल लेते हैं, तो बताइए तो 2 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 27 दिया है, ये 18 हो गया x, तो कटेगा 9 से 3 बार में, 9 से क्या बार में 2 से, 9 दूनी का 18 9 तिया 27, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बताइए x के मान कितना आ गया, x के मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, जब x के मान 3 आ गया तो बात समझिएगा, x के मान कितना आया 3 आया, तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, अरे x का मान 3 तो 17 का 21 हो जाएगा। तो बताइए a प्लस बी का मान 21 हो गया, तो यहाँ पे a प्लस बी का मान 21 रखिएगा तो 21 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी c का मान कितना हो जाएगा 21 घटेगा तो 6 हो जाएगा। अब उसी तरह से बताइए a का मान निकालना है, तो जब हमको a के निकालना है तो हमको किसकी जरूरत है, a को निकालना है, b प्लस सी चाहिए, तो बताइए b प्लस सी ध्यान समझना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी x के मान कितना है 3, तो बताइए b प्लस सी x के मान जब 3 रखिए तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, b प्लस सी का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो बताइए तो b प्लस सी 18 हो गया, तो b प्लस सी हमारा कितना हो गया 18, तो हमको a के निकालना चाहिए, a के निकालना है तो b प्लस सी मान आ गया 18, यहाँ पर 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 27 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, तो a के मान कितना हो गया 9। अब बताइए 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब हमको चाहिए क्या b, तो b तो बताइए तो अब निकाल सकते हैं। अब किसको घटा ले, a और c को घटा ले, a और c का मान कितना हो गया 9 6 15, और a और c का मान कितना हो गया 9 6, c का मान 6 और a का मान 9, दोनों को जोड़िएगा तो a और c कितना हो गया 15, 15 27 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन आपसे यह तो सवाल पूछा नहीं था, हम a निकाल लिए b निकाल लिए और c निकाल लिए, पूछा था 1/a, तो बताइए 1/a पूछा था, 1/b पूछा था और 1/c पूछा था, यही पूछा था। 1 a के मान कितना है 9 है, और b का मान बताइए, b के मान कितना है, b के मान 12 है, और c का मान कितना है 6 है। तो अब बताइए ध्यान समझिएगा, यह जो रेशियो है इसका सही रूप नहीं, हम बार बार बताते हैं जब रेशियो बाटा में है तो सही रूप नहीं होता है, तो क्या करेंगे कि सबका एलसीएम लेंगे, तो इसका नीचे वाला का एलसीएम, तो 9 के 12 और 6 के एलसीएम हो जाएगा 36, अब 9 के पड़ा पड़ी कै बार में 9 4 के 36 4 बार में, तो 4 में 1 में करेंगे तो 4 होगा, अब बढ़ती हैं 3 बार में, 3 में 1 में करेंगे तो 3,
और 6 का पड़ा पड़े क्या आएगा 36, तो 6 जाएगा 36 यानी 6 बार में, और 6 से 1 में करेंगे तो 6 हो गया। मतलब आपका आंसर कितना हो गया, तो 4:3:6। देखिए कहीं दिया है 4, 3, 6, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में है। ठीक है, तो बताइए कितना बढ़िया सवाल था, एकदम आसान है, एकदम आसान। आप केवल समझिएगा कैसे बोल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप समझ जाइएगा। ध्यान समझिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आया तो समझ लेना कैसे बनाना है आपको। 2 प्रश्न ऐसे बनाए। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ चुके होंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, देखा जाए। ध्यान समझिएगा, बोले 2x+3 5x-38 और यहाँ पे बराबर है। हाँ ठीक है, ध्यान समझिएगा, बोला है कि इतना, चलिए प्रश्न बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। बोले 2x+3 अनुपात 5x-38 5√5 अनुपात √6 का वर्ग अनुपात है, तो x का मान गया, तो वर्ग अनुपात, ध्यान समझिएगा 2x+3 अनुपात माने बट्टा 5x-38 जो है √5, आप अनुपात माने बट्टा 6 ध्यान समझिए, इसका वर्ग अनुपात है, क्या है, ये वर्ग अनुपात है, क्या है, वर्ग अनुपात, वर्ग मतलब स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, इसका क्या है, वर्ग अनुपात है, यही समझना कि इसका क्या है, वर्ग अनुपात है। तो बताइए, तो वर्ग अनुपात मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो हम स्क्वायर दे दिए। आगे देखिए कि 2x+3 यहाँ पे 5x-38 बराबर √5 का स्क्वायर करिएगा तो 5, √6 का स्क्वायर करिएगा तो 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में 5 करें तो 25 x हो जाएगा, और 38 ध्यान से, अब इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ से 180 हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 8×5=40 के 0 गुना कर लिया, 8×5=40 के 0 हाथ से 4 हो गया, 5×3=15 और 15×4=19, 190 बराबर इसमें गुना करिए, 6×2 = 12x प्लस 36 18 हो गया। अब बताइए 12x प्लस इधर आएगा तो कहा जाएगा माइनस में, यानी 25x - 12x बराबर, यानी और 18 प्लस में है, इधर माइनस इधर हो जाएगा तो कहा जाएगा प्लस में 190, ये घटेगा तो 13x हो जाएगा। और बताइए जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ध्यान समझिएगा, 218 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, सॉरी 208 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या कट रहा है का, देखिए 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 यानी 7 बचा, 13×6 = 78 यानी x का मान कितना हो गया, 16 हो गया, x का मान क्या हो गया, 16 हो गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आप या तो ध्यान समझिएगा ऐसे बना सकते हैं, या यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से, लेकिन वो ऑप्शन चेक करना पड़ता, सब पारापारी चेक करना पड़ता है, पहले ही चेक करना पड़ता, पहले ही फिर जब से हम ऑप्शन चेक करेंगे तब तक हम यहाँ इसको बना लेंगे, ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या बोला है। चलिएगा, देखिए बोला है कि 3x-7 बट्टा में 4x+3 बराबर 8 अनुपात माने बट्टा 27 क्या कह रहा है कि घनमूल अनुपात है, जो 8:27 है ना, जो क्या है घनमूल, ध्यान से, घनमूला अनुपात, घनमूला अनुपात मतलब घनमूला अनुपात, ध्यान समझिएगा, यानी इसका घन 8/27 का क्या घन, घनमूल हो गया। अब एक बात बताइए, तो 3x-7 बट्टा में 4x+3, 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब कहिएगा कैसे, तो ध्यान समझिए, हम लोग सीखे हैं ये सब कि बताइए 8 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और 27 को 3 गुना 3 गुना 3। यह निर्देश करता है, घनमूल बताता है कि 3 को पकड़ेगो एगो, 3 को 2 है तो एगो निकल गया, और 3 को 3 है तो एगो निकल गया, यही तो घनमूल होता है। अब क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो बोलिए 33 के 9x हो जाएगा, और 70 का 21 हो गया,
और ऐसे गुना करेगा तो 4 दूना का 8x हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। बताइए समझ में ना आया? एकदम आ जाएगा। तो अब बताइए 9x प्लस इधर आएगा तो कहा जाएगा -x, इधर 6 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, माइनस इधर के तो प्लस ना हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो x 21 और 6 कितना हो गया आपका 27 हो गया। देखिए तो कहीं दिया हुआ है, x का मान कितना हो गया आपका 27 हो गया। आपका x का मान कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो चलिए आप समझ चुके होंगे यह प्रश्न कैसे बनेगा, और जो भी प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए। चलिएगा देखा जाए आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए जो भी सवाल है एकदम बेसिक का है, सब एकदम आसान आसान है, ज़्यादा भारी तो है नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब सुन लीजिए। बोला है इतना 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 का चतुर्थ अनुपात। तो सुन लीजिए, हम यहाँ पे फार्मूला कुछ लिख दे रहे हैं, 3 फार्मूला लिख रहे हैं, तीनों फार्मूला देख रहे हैं। जब मध्य अनुपात कहेगा, मध्य अनुपात कहेगा तो फार्मूला होता है √AB, और तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात जब कहे तो B² बट्टा में A होता है। आज अब है चतुर्थानुपात तो होता है BC बट्टा में A। यह आप तीनों फार्मूला को एकदम लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा कि ऐसा सवाल आएगा। मध्य अनुपात जहाँ पे कहेगा तो √AB करके निकाल लेंगे, तृतीय अनुपात कहेगा तो B² बट्टा में करके निकालेंगे, और चतुर्थ अनुपात कहेगा तो BC बट्टा में A करके निकालेंगे। तो देखा जाएगा आपसे पूछा क्या है, बोला है कि आपसे चतुर्थ अनुपात क्या होगा, आपसे बोला है कि चतुर्थ अनुपात। तो बताइए चतुर्थ अनुपात क्या होता है, ध्यान समझिएगा। चतुर्थानुपात तो बताइए क्या होता है, तो BC बट्टा में क्या होता है A होता है। ठीक है, तो बताइए BC, तो BC के मान कितना दिया, तो बताइए B है, ये क्या है C है, ये क्या है A। तो BC यानी 0.21 गुना C का मान 8 बट्टा में A के मान कितना 0.12। अब सुन लीजिए, अब इस दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी दशमलव पूरा कट गया है। तो अब बताइए आप कटा सकते हैं 3 से, 3 चौके 12 और 3 से 3 7 21, और ये 4 दूना का 8 और 7 दूना का 14। तो बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कितना आसान है, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा, इस बार नोट कर लीजिए इसको। मध्य अनुपात क्या होगा, और मध्य अनुपात √AB हो गया, तृतीय अनुपात हो गया B² बट्टा में A हो गया, और चतुर्थ अनुपात BC बट्टा में A हो गया। ठीक है, क्या आगे क्वेश्चन देखा जाए? चलिएगा देखा जाए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है इतना और इतना का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो हम बोले थे क्या कि मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, √AB होता है। ठीक है, तो बताइए A के मान कितना है 3 + √2 इंटू B के मान कितना है 12 √32 है। ठीक है, अब सुन लीजिए, तो क्या करिएगा, आप जानते हैं इसको हम क्या करेंगे। अब इसको ध्यान है, इसको आसान एकदम बना सकते हैं, जानते हैं कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, ध्यान समझिएगा कि 3 को और 12 से गुना करिएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम देखिए ना यहाँ से कुछ हम बना दे रहे हैं तो ये आसान लगे। 3 + √2 है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 12 माइनस 32 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, यानी 4√2 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो √32 है तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 गुना क्या 2, और 16 का वर्गमूल कितना 4 और √2 10। आप समझ गए। और एक बात बताइए, सुनिए ध्यान से, कि अब ध्यान से 3 + √2, ये दोनों में 4 कॉमन कर लीजिए। जब 4 कॉमन बिल्टू है, 4 कॉमन कर लिएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस √2 बचेगा। अब देखिए यहाँ से 4 यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो बताइए
यहाँ से फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला था। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ध्यान समझिएगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो बताइए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब दिया रहेगा तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो यानी ए की जगह क्या है 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह क्या है √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको घेर दीजिए क्योंकि दोनों के लिए 4 है। अब एक बात बताइए कि सुना जाए तो ध्यान समझा जाए तो कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो गया। तो बताइए 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 और 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। लेकिन 28 को ध्यान समझिए तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 27 को 28 है ना, तो 28 को क्या कर सकते हैं 4 गुना 7 कर सकते हैं। और 4 का वर्गमूल बताइए 2 और √7 है तो 7, 2 रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सब चौक कटाई होता है, 4 का वर्गमूल 2 √7। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए कितना सवाल बढ़िया था, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आगे सवाल देखा जाए, आप यह समझ चुके होंगे। चलिएगा, देखिए अगला सवाल क्या बोला है, 189, 273 और 153 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ये चतुर्थ अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात तो क्या होता है BC बट्टा में A। तो B के मान कितना दिया, तो B के मान 273, यहाँ पे B के मान 273 हो गया, C के मान 153 बट्टा में A के मान 189। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब यहाँ से क्या करेगा, कटाएंगे। देखिए तो कटा के देखिए, छोटा छोटा कटा के देखिए एक बार, पहले 3 से कटाइए, 3 छक 18, 3 3 9, यानी 3 से कट गया। और ये 3 से कटाइए, 3 5 15, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, और कट सकता है, और कटाइए, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ 9 से भी कटा सकते थे एकदम, लेकिन आसान होगा थोड़ा सा, लेकिन इसको बढ़िया समझा। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, बोला है कि 189, 273 और 153 का चतुर्थ अनुपात। तो बताइए चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो बताइए चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो BC बट्टा में क्या होता है A। B के मान कितना है 273 और C के मान कितना है 153 बट्टा में A। तो देखिए तो A के मान कितना है 189 है। अब कटाइएगा तो 9 से 9 9 दूनी का 18, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 से कटाइए तो 9 एकम 9, अब बचा कितना 6, 63 हो गया, 9 7 63 हो गया। अब देखिए तो 21 से कटा दीजिएगा, 21 बार, एक बार में 21, तो बचा 6, 21 63, यानी 13 गुना कितना हुआ 17। अब यहाँ से गुना कर सकते हैं, 17 तिया 51 के 1 हो गया, हासिल 5, 17 एकम 17 और 17 5 22, यानी कितना हो गया 221। देखिए तो कहीं दिया हुआ है, एकदम आसान था, एकदम आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। ठीक है, चलिए तो आप यह क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आगे क्वेश्चन देखा जाए, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, इसको भी देख लिया जाए। बोला 100 और 625 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य अनुपात बोला है, मध्य समानुपात बोला है, समानुपात। तो बताइए, तो फॉर्मूला बोले क्या, √AB होगा
मध्य समानुपात बोले ना, तो अंडर रूट का होता है ए बी। तो बताइए ए के मान कितना है, 100 है, और बी के मान कितना है, 625 है। तो बताइए 100 का वर्गमूल 10 होता है, 625 का क्या होगा, 25 हो गया। तो बताइए तो गुना करिएगा तो कितना हो गया, 250, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। बताइए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे कि मध्य अनुपात अंडर रूट ए बी होता है, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बट्टा में, और तृतीय चतुर्थ अनुपात होता है बी सी बट्टा में, वो एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा तो आप एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। आगे का प्रश्न है तृतीय अनुपात। देखिए तृतीय अनुपात आ ही गया, चलिए इसको भी देख लिया जाए। तो बोलिए तो तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात पात। तो बोले थे बी स्क्वायर बट्टा में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो बताइए बी स्क्वायर, तो बी का ए है, क्या है, ए है, क्या है, बी है। तो बी का स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर बट्टा में ए के मान कितना हो गया, 9। 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुना 27 कर सकते हैं, 2 बार स्क्वायर है तो बट्टा में 9, 9 से कटा सकते हैं 3 बार में, और 27 कितना हो गया, 81 हो गया। नहीं बताइए इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। तो बताइए तो एकदम नहीं समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया है। मध्य अनुपात होता है अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बट्टा में ए, और चतुर्थ अनुपात होता है बी सी बट्टा में ए। एकदम सब तीनों के तीनों एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रश्न आए तो आप फॉर्मूला याद रहे तो एकदम जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए एकदम सब आसान आसान है एकदम क्वेश्चन, देख लीजिए। आपसे बोला है इसमें कि चतुर्थ अनुपात, बताइए बोला है कि चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए क्या होता है, बी सी बट्टा में क्या होता है, ए होता है। तो बताइए बी का मान कितना है, तो ई बी है, ई सी है, ए है। तो बी का मान 7.2 गुना सी के मान कितना है, 28.8 है, बट्टा में ए के मान 9.6 है। अब ध्यान समझिएगा, इसको कटाने में सबसे बड़ा दिक्कत होगा, ध्यान समझिएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, एकदम ही कट जाएगा। तो बताइए 12 से कटेगा तो 12 बटे 96, बरछक 72 हो जाएगा। और ध्यान समझिएगा 24 से भी कटा सकते थे, एकदम 24 से थोड़ा सा आसान होगा, 24 से कटा सकते हैं। तो बताइएगा इस यहाँ पे 72 था, यहाँ पे 9.6 यानी 7.2, तो कटाइए। बताइए यहाँ से 24 चौके 96, यहाँ पे 24 तिहाई 72 हो जाएगा, ठीक है। और बताइए यहाँ से कि 3 हो गया, कि 4 से कटा दीजिएगा, तो 4 से कटाइएगा 4 छक 24 हो जाएगा, 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया, और 4 दूना का 8 हो गया, यानी 7.2। तो अब इसको गुना करेगा 3 दूनी के 6 और 17 का 21, यानी 21.6। देखिए तो कहीं है 21.6, यानी राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। सिर्फ जानते कैलकुलेशन था, कुछ था नहीं कि आपको बताइए इतना, सिर्फ दशमलव देके केवल भुलवाया है आपको, देखकर ही सोचिएगा कि दशमलव है तो नहीं बनेगा हमसे, लेकिन एकदम आसान है, एकदम सब बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 21.6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए आज का यह लास्ट प्रश्न है। आज का यह लास्ट प्रश्न है, क्या बोला है कि 2 के पावर में 1.5 अनुपात 2 0.5 है। सुन लीजिए, अब बताइए तो जब भी ध्यान समझा जाए, ये बाटा है, ध्यान समझिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 इसको करिएगा 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, कहिएगा कैसे। तो बताइए कि 1.5 है, दशमलव हटेगा तो 10, 5 3 15, 5 दूनी के 10, बताइए 3/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए आई क्या होगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। अभी बताइए यहाँ पे बट्टा माने का होता है, अनुपात होता है, और 2 आई हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब हम जानते हैं इसको, देखिए बनाने का कई एक तरीका है, लेकिन हम एकदम थोड़ा सा समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहीं पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे घट जाएगा। देखिए जानते हैं रेशियो में क्या होता है ना, ध्यान से ऐसे ना बनाइएगा, यदि आपको ऐसे लेंदी लगे तो क्या करवाइएगा
कि ध्यान से देखिए, जब भी रेशियो में हो ना बेस सेम हो तो पावर जानते हैं घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो पावर घटाइएगा तो बताइए 2 के पावर यानी 1.5 में से 0.5 रखें तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा जाता है 1, यहाँ पे आके घट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1, यानी 2 के पावर 1 का मतलब 2 अनुपात 1, यही आपका आंसर है। 2 अनुपात 1 यानी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, फिर समझिए कि जब भी रेशियो रहता है ना, ध्यान समझिए, रेशियो में बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो 1.5 में से 0.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? 1। अब 2 के पावर 1 मतलब 2, आपका आंसर हो गया। अब सोचिएगा हम ऐसे नहीं बनाएंगे, एकदम इसको प्रोसेस से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कह सकते हैं, बताए हैं कि 2 के पावर 3/2 कह सकते हैं, और इस 2 को 1/2 कह सकते हैं। 0.5 है, दशमलव टेन बट्टा में 10, 5 दूनी के 10 यानी 1/10। और हम जानते हैं कि बताइए कि प्लस है ऊपर जाएगा, इसका पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 2 के पावर 3/2 गुना 2 के पावर 1/2 माइनस में हो जाएगा। अब बट्टा में कुछ भी 1 है, ये हम ध्यान समझिए, कुछ ना है तो क्या है? 1 है। अब इसी को और बनाइए तो बताइए तो पावर का होगा, बेस सेम है तो पावर का होगा? घट जाएगा। 3/2 और माइनस 1/2, अब बट्टा में 1 है। तो अब एक बात बताइए कि 3/2 मतलब 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 बचेगा। 1.5 3/2 मतलब 1.5 है, और 1.5 में से 1/2 मतलब आधा, तो 1.5 में से आधा जाएगा तो बचे 1 बचेगा। यानी 2 के पावर 1 मतलब 2, और बट्टा है 1, तो बट्टा में क्या होता है? अनुपात, तो अनुपात क्या हो गया? 1, यानी 2 अनुपात 1। ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।